ड्रग्स का अड्डा और सिस्टम में बैठा एक बिकाऊ रक्षक। मीरा भायंदर का हाटकेश इलाका आज सवालों के घेरे में है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, हकीकत है महाराष्ट्र के मुंबई से सटे मीरा रोड के हाटकेश परिसर की, जहां ब्लड 107 नाम से एक ड्रग्स का नेटवर्क चलाया जा रहा है। इस खतरनाक नेटवर्क का मास्टरमाइंड है सलमान कुरैशी, जिसने पूरे इलाके में डर और नशे का जाल फैला रखा है। कुछ दिन पहले सलमान और उसके गुर्गों ने हाटकेश में रेल बना रहे मासूम लड़कों पर किया जानलेवा हमला। उसी झड़प के दौरान सलमान की जेब से गिरी सफेद पाउडर की पुड़िया शक की सुई ड्रग्स की तरफ गई। लड़कों ने साहस दिखाया, सलमान को लेकर काशीगांव पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां मौजूद कांस्टेबल सुरवे ने पहले तो कार्रवाई का भरोसा दिलाया, लेकिन सिर्फ 2 घंटे बाद सलमान को चुपचाप छोड़ दिया गया। सूत्रों का दावा है पैसा चला और इंसाफ रुक गया। इस मामले का खुलासा एक निजी न्यूज चैनल ने किया और फिर मचा राजनीतिक भूचाल। मंत्री प्रताप सरनाइक ने सलमान और उसके गुर्गों के खिलाफ MCOCA महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम लगाने की मांग की और कांस्टेबल सुरवे को तत्काल सस्पेंड करने का आदेश मीरा भायंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नर निकेत कौशिक को दिया। कमिश्नर ने भी भरोसा दिलाया, कानून से ऊपर कोई नहीं और इस बार कोई बख्शा नहीं जाएगा। ड्रग्स का जहर हमारे समाज को खोखला कर रहा है, लेकिन जब इस जहर को पालने वाला पुलिस की वर्दी में हो तो सवाल सिर्फ अपराध का नहीं, पूरे सिस्टम का बन जाता है। क्या अब जिहादी सलमान और उसके रैकेट का होगा पर्दाफाश, या फिर सब कुछ दब जाएगा पैसे और पावर के नीचे? 2 तासामध्ये तुम्ही त्या आरोपीला सोडलं. जिसे दिया ये मेरे ऑफिस में आया था, बोलता है मेरे को पुलिस से डर लग रहा है। नहीं, मेरे को एक बात बता, क्या हो गया, मेरे को स्टोरी बता। जोर से बोलना, जोर से। सलमान कुरैशी कोण है? माझ्या बिल्डिंगमध्ये 3 से 3 मध्ये राहते थे। अच्छा, हाँ, तो वो यहाँ पे 4-5 साल से ड्रग्स का धंधा कर रहा है, गलत का। बहुत बार उसके ऊपर 326 ये झगड़े लफड़े की कार्रवाई हुए, फिर भी आता है यहाँ पे धंधा करता है, खड़ा हो जाता है, कुछ उसके ऊपर कार्रवाई होती है। उस दिन मेरे छोटे भाई लोग यहाँ रील बनाने आए थे सर, बनाते हो तो रील बनाने आए तो वो लोग यहाँ पे स्मगलिंग कर ही रहे थे। कितने लोग थे वो लोग? 2-4 जन थे उन लोग, 2-4 जन थे। तो मैं उन लोग को आके बोला कि तुम लोग क्यों रोक रहे हैं इन लोग को रील बनाने से? तो उन लोग ने मेरे को बोले कि हम लोग की जगह है, या मैं देखा सर इसके लोग ने क्या क्या लिख के रखे, बोले हमारी जगह है, यहाँ मत बनाओ। बोला ये BMC का गटर है, तुम लोग रोक नहीं सकते किसी को। तो भी उन लोग ने मेरे से मुँह मारी की, तो हम लोग की हाथापाई हुई सर। मैं उसको बाहर लेकर आया, बाहर लेकर आके उसकी वीडियो बनाया और उसकी जेब से वो सब जो निकल के मैंने क्या क्या था उसके जेब में? वो जो लोग स्मगलर करते क्या 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 गलत का छिड़की कैसा था वो? था, सफेद कलर का 40-50। था या? हाँ, पाउडर था, पाउडर था, वाइट पूड़ी पाउडर में। जैसा था और पूड़ी में था, और कम से कम 50-60 पूड़ी थी। और कुछ वो उसके पास से पाइप मिला था और एक चार्जर जैसा था। वो सब मैंने लेके जाके काशीगंज चौकी में शुरू करके कांस्टेबल थे उनके हाथ में हैंड ओवर किया। जी सर, हैंड ओवर किया। अच्छा। मैंने उसको चौकी में 2 घंटे बाद सर वो मेरी बिल्डिंग के नीचे मुझे मारने आया था। अच्छा, मुझे फ़ोन किया, फिर उसके बाद पता चला वापस इन लोग यहाँ पे कर ही रहे धंधा, आ रहे घूम फिर के कर रहे, और ऐसा इनके ऊपर भी गलत आरोप उनकी वाइफ टाकली माहिती काय हो, तुमच्या पोलीस स्टेशनला बिचाऱ्या एका नागरिकानं त्या आरोपीला पकडून दिलं. तुम्ही 2 तासामध्ये त्या आरोपीला, तो सूर्य कोण आहे कॉन्स्टेबल तुमचा, बोलवा जरा. वैभव दादा 3 महीना पहले भी सर हुआ था, वो सर के पास हम लोग गए थे ना, तो सर ने अच्छा पकड़ किए थे। ये सर कुछ पुलिस वाले हैं इसके अंदर, ये साहब ने अच्छा पकड़ किए उस टाइम पर। ये सर ये जो है ना सर, तो सर ये हमेशा है ना सर, ये खूप तडीपार भी किए सलमानला, ठीक आहे जणाला तडीपार केलं तर सलमानला आणि ताजुद्दीन म्हणून काय करा हिंदू बबलू पांडे म्हणून ते कांद्यावर होते, त्यांना तडीपार केलेला आहे. आणि त्याचा भाऊ येत आहे, त्या जॉब तडीपारचा प्रस्ताव पाठवून दिला.
साहेब आम्ही लेटर बी दिलेलं आहे तरी काय कारवाई नाही. आम्ही लेटर दिलेलं आहे पहिल्यापासून 4 महिन्याला मार्चमध्ये लेटर दिलं पोलीस चौकीला. ऐका जरा आज सकाळी माझ्यापासून सगळ्या न्यूज चॅनलवर न्यूज चालू आहे. सर ये आज मीरा मतलब भाईंदर चौथा शहर- स्तंभ ये लोग ने आज अपना बताया कि अरे हाँ, ये लोग राजा है। चौथा स्तंभ उनका तो वो कर्तव्य है, मगर लोक प्रतिनिधि के तौर पे हमारा भी कर्तव्य है ना. ऐसे अगर न्यूज़ मालूम पड़ जाती है और हम अगर चुप बैठेंगे तो कैसे चलेगा, मेरे को बताओ. ठीक है, तुम्ही ताबडतोब सर क्या कहेंगे, यहाँ पर एक तरीके से आपने भी देखा हमने भी देखा बहुत बड़ा यहाँ पे एक तरीके से ड्रग्स का हब बन गया है. देखिए, मीरा भाईंदर शहर मैं हमेशा कहता हूँ तो शांतता प्रिय शहर है. बहुत सारे आजू बाजू से या मुंबई से लोग यहाँ पे बसने आए. नया शहर बन रहा है, नई इमारतें खड़ी हो रही है, नया जनरेशन यहाँ पे आ रहा है और अच्छी स्कूलों में शिक्षा होनी चाहिए. उसकी बजाय हम देख रहे हैं कि 10वीं 12वीं के विद्यार्थी जो है इस परिसर में आ रहे हैं. मैंने एक न्यूज़ चैनल पे सुबह न्यूज़ देखी कि ये जो रास्ता है और ये जो माफिया नाम का कोई पुलिस वाले का कोई क्लब है उसके सामने ड्रग्स वाले बैठे रहते हैं और पूरा ड्रग्स का व्यापार करते हैं. कुछ दिन पहले ही यहाँ के जो लोकल लड़के हैं उन्होंने वो ड्रग्स माफिया लोगों को पकड़ा था, पुलिस के ताबे में दिया था. करीबन 50 से 60 जो पुड़िया है ड्रग्स की है वो भी पुलिस के ताबे में देने के बावजूद भी पुलिस ने 2 घंटे में खाली वो जो आरोपी था उसको छोड़ दिया. वो अभी ड्रग्स जो पुलिस थाने में जमा किया था उसका क्या हो गया, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए. हमारे पुलिस कमिश्नर नैतिक कौशिक के रूप में अभी उन्होंने कल ही पदभार संभाला है. मैं उनको तो दोष कुछ नहीं दूंगा क्योंकि उन्हें पूरा शहर समझने के लिए वक्त जाएगा, मगर जो लोकल यहाँ के पुलिस कर्मचारी है, अधिकारी है, उनको तो समझ में आना चाहिए कि ये जो ड्रग्स का व्यापार है ये कितना घातक है. नई पीढ़ी बर्बाद करने के पीछे ये ड्रग्स व्यापारी लगे हैं. इसी अधिवेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये ड्रग्स व्यापारियों के खिलाफ कड़क कानूनी कार्रवाई करने की निर्देश दिए और साथ ही में अगर सामूहिक ये अगर कौन सा गुनाह होता रहेगा तो उनके ऊपर मौका जैसी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा भी हमने कहा है. बहुत सारे सदस्यों ने सहमति भी उसमें दर्शाई और मेरा यही कहना है इस मीरा भाईंदर शहर में ये हो क्या रहा है. कोई आके बोलता है मीरा भाईंदर शहर ये पूरा डांस बार वालों का शहर है, कोई आके बोलता है मीरा भाईंदर शहर में व्यवसाय बड़े जोर पे चालू है, कोई आके बोलता है मीरा भाईंदर में पूरा का पूरा शहर ड्रग्स से फैला हुआ है. ये गलत है, ये शहर की बदनामी हो रही है पूरे दुनिया में. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि अगर गैर कानूनी कोई कार्रवाई अगर वो नहीं करते तो वो और भी बड़े पैमाने पे वो जो व्यवसाय है वो बढ़ता है. ड्रग जैसा व्यवसाय मैं मेरे शहर में होने नहीं दूंगा. आज ही मैंने सुबह जिस तरीके से अच्छे मराठी न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ पढ़ी तो उसी दौरान मैंने उस पत्रकार को फ़ोन करके बोला कि मैं खुद यहाँ पे आता हूँ और आने के बाद मुझे एहसास हो गया क्योंकि मैं कॉरपोरेशन के लोगों को, यहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर को, सबको यहाँ पे बुलाया. कॉरपोरेशन के लेवल पे जो कार्रवाई है वो तो हम करेंगे ज़रूर, मगर साथ ही में पुलिस की जिम्मेदारी बनती है. मैंने कहा कि जो फिरियादी है उनको आप पुलिस स्टेशन में लेके जाओ, उनका FIR ले लो और सामूहिक संगठन बना के ये लोग जो ये गुनहगारी काम कर रहे हैं और ड्रग जैसा व्यापार कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई, फिर एक बार मैं कहता हूँ मौका जैसे कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए ताकि जिंदगी भर जेल में ये लोग सड़ते रहे. सर सीएम साहब ने एक आदेश जारी किया था कि जहाँ पे गुटखा होता है, ड्रग्स होता है तो वहाँ के सीनियर भी जिम्मेदार होते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए. नहीं तो देखिए, मैं यही देख रहा हूँ कि ये इस तरीके से अगर मीरा भाईंदर शहर में चल रहे हैं और हमारे पुलिस कर्मचारी अच्छा क्रीम पोस्टिंग के लिए अगर पुलिस स्टेशन एक पुलिस स्टेशन हमें ये पुलिस स्टेशन चाहिए, वो पुलिस स्टेशन चाहिए, अगर ऐसा बोलते रहेंगे तो उन्होंने भी देखिए पैसा कमाने के बहुत सारे मार्ग है, मगर ड्रग्स के पीछे अगर कोई लगेगा तो मैं किसी पुलिस अधिकारी होने दो या पुलिस कर्मचारी होने दो, इस राज्य का मंत्री होने के नाते मैं किसी को बख्शूंगा नहीं. सर इस मामले में ये हुआ है कि तड़ीपार व्यक्ति है और वो यहाँ पे तड़ीपार होने दो या कौन सा भी बड़ा गुनहगार होने दो, हम इस शहर से ड्रग्स पूरा का पूरा नेस्तनाबूद करेंगे. इस शहर के अंदर जो भी ड्रग्स माफिया है, पुलिस कमिश्नर को कहा है कि आप बाकी का काम बाद में देखिए, मगर ड्रग्स ये शहर से पूरा का पूरा बाहर होना चाहिए, नेस्तनाबूद होना चाहिए. हमारी नई पीढ़ी जो ड्रग्स के नाद में लगी है उनको सुधारने के लिए हमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई कानूनी करनी चाहिए. मंत्री आते हैं तो कार्रवाई होती है, फिर महीने 15 दिन के देखिए ऐसे कुछ नहीं होगा. एक बार प्रताप सरनाइक ने बोल दिया तो होगा और हम तो किसी को बख्शेंगे नहीं, चाहिए वो अभी तो अधिवेशन होने दो चालू है,
उसी दौरान अगर ज़रूरत पड़े तो मैं खुद इस परिसर का और इस मीरा भाईंदर शहर का विधायक होने के नाते मेरा खुद का जो अनुभव है वो अनुभव सभागृह में कथन करूंगा और मुख्यमंत्री जी और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री जी इस बारे में पूरे चौकन्ना है और किसी भी हालत में वो ड्रग्स जैसे जो काम करने वाले गंदा काम करने वाले लोग हैं उसके पीछे कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। ये जो प्रॉपर्टी है ये महानगर पालिका की है और जॉगर्स पार्क बनाया है, लेकिन मैंने अभी इंस्ट्रक्शन दे दिया। हमारे सिटी इंजीनियर यहाँ पे है जो दरवाजा खोलने का बात कर दिया था ये पब्लिक प्रॉपर्टी करने के लिए, वो भी मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया और हमने वो भी सिटी इंजीनियर को बोल देता हूँ कि यहाँ पे तुरंत सुरक्षा रक्षक रखा जाए। सर इनलीगल कंस्ट्रक्शन की आड़ में ऐसे धंधे होते हैं, ड्रग्स नहीं देखिए ड्रग के ये इनलीगल के आड़ में होने दो, झोपड़पट्टी में होने दो, गार्डन में होने दो, लेडीज बार में होने दो या बार में होने दो या किसी ऐसे माफिया नाम के क्लब में होने दो, जो गलत है वो गलत है, गलत के ऊपर कानूनी कार्रवाई होने दो। और फिर एक बार दोहराता हूँ ड्रग्स के खिलाफ प्रताप सरनाईक पूरा मैदान में और ड्रग्स अगर कोई बेचेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कड़क की जाए। सर मराठी में